नारनौल जो दादरी रोड है 148 बी काफ़ी दिन से बनने की बात कही जा रही है लेकिन बन नहीं पा रहा है। क्या चंडीगढ़ में बैठे लोग, खासतौर पर दुष्यंत चौटाला की तरफ हम बात करें तो वो नहीं चाहते कि इस इलाके का विकास हो। सर 8 साल में विकास तो गिनवाए लेकिन ये ओवरलोड और अवैध माइनिंग रुक पाएगी? कांग्रेस के प्रत्याशी वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में आगे आने से क्या दूध के धुले हो गए, जीत जाएंगे? उससे पहले तो बीजेपी के कटाक्ष करते नजर आते थे। मैं चुनाव जीतने की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर आबे सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे इनसे कि किस तरह से इलाके का डेवलप हो पाया है और क्या कुछ जो कमियां हैं वो रह गई हैं। सर स्वागत आपका। और क्या किस तरह से आप देखते हैं कि जो विकास जो है पिछले 3 साल में आपकी योजना में सबसे 3 बड़े कार्य जो हुए हों या एक बड़ा कार्य? देखिए 3 साल की बात भूल जाए या 5 साल की बात कीजिए। आप 8 साल पहले इस क्षेत्र में जो हालात थे और आज जो हालत है उनकी ज़रा तुलना कीजिए। विशेषकर पानी का मुद्दा ले लीजिए। हमारी सरकार ने पानी में इतना काम किया है, नहरी पानी में इतना सुधार किया है, पंप्स जो हैं उनकी ओवर हालिंग करवाई है, प्लस रिचार्जिंग के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस एरिया में आए हैं। तो जहाँ तक विकास की बात है, मेडिकल कॉलेज इस इलाके में बनने लग रहा है। नेशनल हाईवे का भारत सरकार के सहयोग से बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ नेशनल हाईवे का आ गया है और गाँवों को एक दूसरे से जोड़ने के इंटरकनेक्टिंग रोड सभी हलकों में बने हैं। अकेले नांगल चौधरी हलके में गाँवों को आपस में जोड़ने वाले रोडों की, नए रोडों की संख्या पिछले 8 साल में 100 से ज़्यादा है। तो बहुत काम हुए हैं। सर किस तरह से देखते हैं कि नारनौल जो दादरी रोड है 148 बी काफ़ी दिन से बनने की बात कही जा रही है लेकिन बन नहीं पा रहा है। क्या चंडीगढ़ में बैठे लोग, खासतौर पर दुष्यंत चौटाला की तरफ हम बात करें तो वो नहीं चाहते कि इस इलाके का विकास हो? देखिए ये इस तरह की बातों में मैं विश्वास नहीं करता, ऐसी बातें हमें करनी भी नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हाँ ये है कि इसमें देरी हुई है और ये मैं मानता हूँ, लेकिन अब वो देरी अब आगे नहीं होगी। सारी चीज़ें लाइन पे आ गई हैं। इनकी टेंडर अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग शुक्रवार को हो चुकी है, वर्क अलॉट हो रहा है। सिर्फ चुनाव आयोग से परमिशन लेनी है, वो परमिशन मिलते ही और ये काम शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें आगे देर नहीं होगी, जो होगी होगी। सर काफ़ी बार पहले भी ये घोषणा हुई थी कि 148 बी का काम जल्द शुरू होगा, पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है, टेंडर निकल जाते हैं लेकिन फिर काम रुक जाता है, कहते हैं कि दोबारा टेंडर नहीं, वो वजह थी एक टेक्निकल रीजन से। एक बार टेंडर रद्द हुआ, उसमें टाइम लग गया, दोबारा टेंडर किया, फिर प्रोसेस हुआ तो उसमें टाइम तो लगा है। लेकिन इसमें किसी की कोई बदनीयती हो, कोई जानबूझ के कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर सरकार ने एमएसपी के ऊपर घोषणा की थी कि खरीदेंगे हम एमएसपी के ऊपर बाजरा, धान वगैरह। बाजरा तो नहीं खरीदा जा रहा, धान खरीदी जा रही है। तो क्या दक्षिण हरियाणा के लोगों के साथ ये भेदभाव नहीं है कि बाजरा जो है एमएसपी के दाम पर नहीं खरीदा जा रहा? मैं तो कहता हूँ भेदभाव नहीं, हमारे को किसानों को विशेष सरकार ने एक तरह से फेवर किया है। धान पर एमएसपी मिल रही है उस पर जो मंडी में आ रहा है। हमें बाजरे की प्रोडक्शन पे भावांतर मिल रहा है। तो जो आदमी बाजरे को घर में रखता है, जो नहीं बेचता और उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और जो रजिस्ट्रेशन के मुताबिक जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के हिसाब से उसको भावांतर मिल रहा है। तो जो नहीं मंडी में नहीं जा रहा बाजरा, उसका भी भावांतर मिल रहा है, तो अच्छी बात है। तो सर बाजरे को लेकर, खरीद को लेकर कुछ दिन पहले नारनौल मंडी में लोगों ने रोड जाम किया था, किसानों ने, कि बाजरा नहीं खरीदा जाएगा। सरकार की तरफ से संदेश आया था और जो भावांतर मूल्य वो दिया जाएगा। लेकिन कुछ किसानों का बाजरा जो 2350 बिक गया, लेकिन उसके बाद 1700 रुपये की कीमत पर जो आड़ती है उनके बाजरा खरीदवा दिया गया। देखिए बाजरे का भावांतर का मतलब है एमएसपी का, उसका डिफरेंस जो दे रहे हैं वो सबको मिल रहा है। जहाँ किसानों की बात कर रहे हो, किसानों ने उस टाइम इसलिए किसानों ने प्रोटेस्ट किया था कि किसानों में गलतफहमी थी कि भावांतर नहीं मिल रहा तो बाजरा बिक रहा है, यही बिकेगा। लेकिन असलियत यह है कि जिन फार्मर्स ने बाजरा बेचा है उनको भी जो भावांतर के पैसे मिलेंगे। तो अब किसी किसान में कोई किसी तरह का रोष नहीं है। मैं भी गाँव में जाता रहता हूँ, लोग बड़े प्रसन्न हैं और जो भावांतर के पैसे आएंगे उनसे बहुत प्रसन्न है लोग। सर जब अवैध खनन की बात आती है, ओवरलोड की बात आती है, तो आपकी विधानसभा से सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। पीछे धोलेडा के ग्रामीणों ने रोड जाम किया और बड़े परेशान हुए। आफत जो है दिन रात उनके रोड से गुजरती है, तो कब तक इन पे काबू हो पाएगा? देखिए ओवरलोडेड व्हीकल्स गांव में से जाते हैं, ये वास्तव में रिस्क है गांव वालों के लिए।
और उसके बाद में सख्ती हुई है। गांव में से जो बीच में से गांव के बीच में से व्हीकल्स आते थे वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, बाईपास पे जाते हैं सारे। और ओवरलोडिंग पे भी सरकार इस पे कंट्रोल करी, काफ़ी गाड़ियों को चलाना हो रहा है, कम चल रहा है। सर 8 साल में विकास तो गिनवाए, लेकिन ये ओवरलोड और अवैध माइनिंग रुक पाएगी? अवैध माइनिंग तो रुकी हुई है काफ़ी, क्योंकि लीगल माइनिंग ही बहुत कम से कम 6-7 लीज यहाँ चल रही है, लीगली बहुत हो रही है। अवैध माइनिंग की चिटपुट घटनाएं होती हैं, वो पहले भी होती हैं, पकड़े जाते हैं, रोक देते हैं, फिर कुछ दिन रुकते हैं, कोई चोरी छुपे कोई इक्का दुक्का आदमी करते हैं, कोई बड़ी लंबी समस्या नहीं है। सर आदमपुर चुनाव है, चारों प्रत्याशी कांग्रेस के रहे हैं और फिर अब बीजेपी में, कांग्रेस में, तो किस तरह से देखता है आदमपुर चुनाव को? आदमपुर चुनाव बीजेपी बहुत भारी अंतर से जीत रही है। सर कांग्रेस के प्रत्याशी, वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में आगे आने से क्या दूध के धुले हो गए, जीत जाएंगे? उससे पहले तो बीजेपी के कटाक्ष करते नजर आते थे। मैं चुनाव जीतने की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि राव अभय सिंह भी कहीं लोकसभा की तैयारी कर रहे हो 2024 में? ना, ये आपकी कल्पना है। मैं अपने विधानसभा में मेरा मन लग रहा है, बढ़िया मन लगा के काम कर रहा हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभय सिंह, विधायक नांगल चौधरी। अनेकों मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की और साफ तौर के ऊपर कहा कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। देखने वाली बात होगी कि अगले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर ये चर्चा करते हैं। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।